कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ, कैसे एक बच्चे के भूलने की वजह से पहली बार आइसक्रीम बना, और क्या मैगी पहली बार रबर से बना था। जान के आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको ऐसे ही गलती से इन्वेंट हुई चीजों के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। नंबर 8, पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन एक रेस्टोरेंट में हुआ था। दरअसल एक कस्टमर ने फ्राइज मंगाए थे, लेकिन फिर उसने कंप्लेंट की कि ये फ्राइज बहुत ही ज्यादा मोटे और कच्चे हैं, और कहा कि शेफ इनएक्सपीरियंस्ड है। फिर जो शेफ था उसने ये बात दिल पे ले ली, और उसने फिर एकदम पतले आलू काटे और उन्हें डीप फ्राई किया और उसमें नमक डाल दिया, और ऐसे इन्वेंशन हुआ चिप्स का। ये टेस्ट कस्टमर को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, और आज भी यह हमें बहुत पसंद आता है। नंबर 7, पिल्लो। पहले पिल्लो के नाम पर लोग पत्थर पर सोते थे, क्योंकि वो पत्थर से बनाए जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि तभी पिल्लो कंफर्ट के लिए नहीं होता था, वो असल में कीड़े मकोड़े से बचने के लिए होता था। अगर कोई ऐसे पिल्लो के बगैर सोता तो कीड़े उसके कान में जा सकते थे। लेकिन माना जाता है कि किसी राजा के नौकर ने गलती से कपड़े पिल्लो के ऊपर रख दिए, और राजा जब उस पर सोने गए तो उनको वो बहुत कंफर्टेबल लगा था, और इसके बाद सॉफ्ट पिल्लोस बनना शुरू हुए। नंबर 6, स्टिक आइसक्रीम। ये स्टिक आइसक्रीम एक बच्चे के भूलने की वजह से इन्वेंट हुई थी। एक बार एक बच्चे ने पानी और सोडा को एक चम्मच से मिक्स किया और उसे पीना ही भूल गया, और वो ऐसे ही रात भर पड़ी रही, और तब बहुत ठंडी थी जिसकी वजह से वो जम गई। और उसने जब सबको ये कमाल का इन्वेंशन बताया तो एक आदमी को आइडिया आया, क्यों ना इसमें फ्लेवर्स ऐड करके इसे मार्केट में बेचा जाए। और फिर क्या था, ये आज बच्चों की फेवरेट चीज है। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमें भी जल्द से जल्द 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। नंबर 5, फ्रिस्बी। आपने फ्रिस्बी गेम तो देखा ही होगा, लेकिन पहले ये खाना डालने के लिए एक प्लेट हुआ करती थी। विलियम फ्रिस्बी नाम का एक शख्स था, वो केक्स बेचता था, और इसे बेचने के लिए वो एक प्लेट का इस्तेमाल करता था। पर एक बार कुछ बच्चे उस केक को खाने आए, और खाने के बाद वो उस प्लेट से खेलने लगे, और उन्हें इतना मजा आया कि वो रोजाना बस उस प्लेट की वजह से यहाँ पर केक खाने आते थे और इस गेम को खेलते थे, और इन्होंने इस गेम का नाम फ्रिस्बी रख दिया। नंबर 4, माइक्रोवेव। क्या आपको पता है माइक्रोवेव बनाने वाले शख्स की जल के मौत भी हो सकती थी। एक आदमी था और ये कुछ रेडार इक्विपमेंट को चेक करना चाहता था, और ये रेडार इक्विपमेंट हीट को छोड़ रहा था, पर इसे पता ही नहीं था। लेकिन फिर इसने देखा कि इसके पॉकेट में जो चॉकलेट थी वो अपने आप पूरी मेल्ट हो गई, और फिर इसने रेडार को बंद किया, और उसने अगली बार एक भुट्टे पर ट्राई किया, और वो भुट्टा पॉपकॉर्न बन गया, और ऐसे ही बना था माइक्रोवेव। नंबर 3, टी बैग। 1930 में थॉमस सुलिवान नाम का एक आदमी था जो कि चाय को बेचता था, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो टी बैग को बड़े बड़े बॉक्सेस में बेच सके और अच्छी पैकेजिंग कर सके, और वो अपनी चाय की क्वालिटी भी अच्छी देना चाहता था। इसलिए उसने पैसे बचाने के लिए अपनी चाय को ऐसे बेचा, छोटे छोटे पैकेट्स में, और लोगों को लगा कि ये टी को अच्छे से मिक्स करने के लिए है। पर थॉमस ने इसे पैसे बचाने के लिए यूज किया था, लेकिन ये मिक्सिंग का काम अच्छे से कर रहा था, और ये एक नया इन्वेंशन भी था, तो इससे कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। नंबर 2, मैगी। मैगी का जो मसाला था वो जूलियस मैगी नाम के एक आदमी ने बनाया था, और मैगी जब पहली बार अमेरिका और चाइना में लॉन्च हुई थी तो चाइना में ये नॉर्मल थी, लेकिन यूएसए के लोगों को लगा कि ये रबर से बनती है, क्योंकि इसका टेक्सचर भी बिल्कुल रबर जैसा था, और इसको लेके कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लेकिन फिर लोगों को असलियत पता चली, सब लोग इसे खाने लगे, और फिर इसे इंडिया में भी लॉन्च किया गया। अब मैगी कितनी फेमस है ये तो आपको पता होगा। नंबर 1, बबल रैप। बबल रैप को जब इन्वेंट किया गया था तब उसे वॉल पर डिजाइन देने के लिए यूज किया जाता था, और इसीलिए बबल रैप को पेंट कलर के साथ पैक करके दिया जाता था। और फिर कुछ लोगों ने ये बात नोटिस किया कि बबल रैप पेंट को डैमेज होने से बचा रहा था, और बबल रैप जिस काम के लिए बना था, यानी वॉल को डिजाइन करने में, वो अपना ओरिजिनल काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, तो इसका पर्पस पूरी तरीके से चेंज हो गया, और लोग इसे डिजाइन की जगह पर पैकेजिंग में इस्तेमाल करने लगे, और आज भी पैकेजिंग में इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ थर्माकोल का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन थर्माकोल बैन होने के बाद अब इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। वीडियो खत्म होने से पहले आपको पता होगा कि इंडिया में ओमिक्रॉन धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, तो इसलिए आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, और कोविड के सभी प्रिकॉशंस को फॉलो करना। अगर आप कैसे एक सिंपल से रेजर ब्लेड बनाने में कंपनी वालों को नानी याद आ जाती है, कैसे चेस बोर्ड बनाने के इस कमाल के प्रोसेस को देखकर आप बात से ही चेस खेलना स्टार्ट कर दोगे, और क्या लेस मैक्स को क्या सच में एक मुक्का मारकर बनाया जाता है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 6, चेस बोर्ड। मार्बल खेलने वाला जो चेस सेट होता है उसे बनाने में नानी याद आ जाती है। सबसे पहले मार्बल के पीस को लिया जाता है, और बोर्ड के 32 ब्लैक और व्हाइट कलर के स्क्वायर को काटा जाता है। इसके बाद इनके बीच बिल्कुल टाइल्स की तरह सीमेंट डाला जाता है, और इस
तरीके से एक बोर्ड बनकर तैयार होता है। इसके बाद चेस के पीसेस बनने की बारी आते हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये हाथों से बनाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो मार्बल को कितने ज्यादा कमाल के तरीके से ये वर्कर चेस के पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। ये करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल चाहिए होती है यार। ये हर बार परफेक्ट चेस पीस बना देते हैं और इसके बाद ये पूरे चेस सेट को पॉलिश किया जाता है और ये तैयार है। नंबर 5 लेस मैक्स। लेस मैक्स कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। इसमें जो जिगजैग लाइन दिख रही है इसे बनाने के लिए आलू को काट के उसके ऊपर घूसा मारा जाता है। नहीं ऐसे हमें एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है रियल में इसको एक स्पेशल मशीन के द्वारा बनाते हैं और आलू को काट के इसमें इस डिजाइन को प्रेस नहीं किया जाता बल्कि आलू को इसी शेप में काटा जाता है क्योंकि खाने में ज्यादा क्रंची होते हैं। इसमें ज्यादा मसाला भी रहता है जिस वजह से ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। भाई वैसे मैं इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा Q&A कर रहा हूँ, तो अभी जाओ और मुझसे सवाल पूछो और मेरे इंस्टा अकाउंट को फॉलो भी कर देना यार। नंबर 4 मासा ड्रिंक। भाई जिस ड्रिंक को हम 1 सेकंड में पी लेते हैं उसे बनाने में घंटे लग जाते हैं। मासा को बनाने के लिए सबसे पहले बहुत सारे आम को लेते हैं और इन सब आम को फैक्ट्री में भेजा जाता है और फिर वर्कर द्वारा इन सब आम को अच्छे से चेक करते हैं। फिर खराब आम को निकालने के बाद सारे आम को क्रशर में डालते हैं जहाँ पर मैंगो को क्रश करके उनके छिलके को बाहर निकालते हैं। इसके बाद जो मैंगो का पल्प निकल कर बाहर आता है उसे पैस्चराइज किया जाता है और दूसरे साइड शुगर सिरप को बनाते हैं जिसके लिए प्यूरिफाइड पानी को लिया जाता है और शुगर गर्म करके मिक्स करते हैं। इसके बाद शुगर सिरप और मैंगो को पल्प के साथ मिलाते हैं जिसके बाद माजा बनकर तैयार हो जाता है। इसको थोड़ी देर कूल होने देते हैं फिर प्लास्टिक की बोतल में इसे भरकर तैयार कर देते हैं। नंबर 3 टिश्यू पेपर। इसे बनाने के लिए न्यूज पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं मजाक कर रहा हूँ। इसे बनाने के लिए रिसाइकल पेपर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो लिटरली बेस्ट होता है टिश्यू पेपर बनाने के लिए। सबसे पहले इन सारे रिसाइकल किए गए पेपर को पानी के साथ मिक्स करके इनको और भी ज्यादा क्रश किया जाता है जिसके बाद इन पेपर का पल्प बन जाता है और फिर इसके अंदर रोलर की मदद से ऑक्सीजन इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो भी इंक होती है वो पल्प में ऊपर की तरफ आ जाती है जिसे साफ कर दिया जाता है और फिर नीचे बचे हुए इन पेपर को कई सारे रोलर से गुजारा जाता है क्योंकि इनके अंदर गंदे पानी को साफ कर देते हैं। फिर इस पानी को धो के इसे और प्रेस करते हैं। प्रेस करते वक्त इन्हें धीरे धीरे रोल भी करते हैं जिस वजह से ये पतले और सॉफ्ट टिश्यू बन जाते हैं। नंबर 2 रेजर ब्लेड। आपको लगता होगा रेजर ब्लेड बनाना बहुत ज्यादा आसान है लेकिन यार ये प्रोसेस काफी लंबी है। सबसे पहले मेटल से रेजर ब्लेड के शेप के स्ट्रिप को बनाते हैं जो कि काफी पतला होता है और काफी फ्लेक्सिबल भी होता है। इस वजह से इसे कूल किया जाता है जिसके बाद ये काफी कड़क होता है और काफी आसानी से टूट भी जाता है। इसलिए फिर इसे थोड़ा बहुत हीट करते हैं ताकि ये परफेक्ट शेप में आ सके। इसके बाद इसके ऊपर कंपनी लोगों को छापा जाता है और फिर इसे थोड़ा हीट किया जाता है ताकि वो सूख जाए और इसके बाद जाकर इसके ऊपर धार लगाई जाती है। इसके बीच और भी छोटे मोटे प्रोसेस होते हैं जैसे कि बार बार कूल करना और बार बार गर्म करना। फिर जाकर ब्लेड बनता है जिसे कट करके पैक किया जाता है। नंबर 1 मेटल कलर। इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है बट फिर भी सुनकर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। ज्यादातर जो मेटल होते हैं उनको पेंट से कलर किया जाता है लेकिन कुछ मेटल होते हैं जिनके ऊपर सैंड कोटिंग की जाती है क्योंकि ये पेंट से बेहतर रहता है। लेकिन क्या आपको पता है सैंड कोटिंग किस तरीके से की जाती है? नहीं तो एक बार यहाँ देखो, ऐसे अलग अलग कलरफुल सैंड होती है। यहाँ पर ग्रीन है, कभी पिंक और येलो कलर की भी हो सकती है और इसमें बस मेटल को इस तरीके से डुबाया जाता है जिसके बाद मेटल जो है वो पक्के तरीके से कलर हो जाता है। ये जो सैंड है इसे मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रीफाई करते हैं और ये देखने में हद से ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि क्यों पहले मिलने वाले पॉपिंस को बस उसके अलग अलग कलर्स की वजह से बंद करना पड़ा? क्यों एक बच्चे की वजह से बूमर च्युइंग गम हमेशा के लिए बंद होने वाला है और ये पटाखे वाले बंदूक बंद होने का एक ऐसा उदास सच जिसे आप नहीं जानते थे। भाई ये वीडियो इतना मजेदार है कि आप इसे देखे बिना रह नहीं पाओगे, तो इसे अभी क्लिक कर दो और ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।